वेलकम टू शाहीन एकेडमी मधुबनी। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। इस चैनल पर हम मुख्य रूप से 10वीं कक्षा के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबकी तैयारी करते हैं। इस समय मैथ की तैयारी चल रही है, जो 2025 में परीक्षा होनी है उसके बारे में रिवीजन चल रहा है और रिवीजन का ये 8वां चैप्टर है जिसका नाम है त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। और अगला काम है, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। कमेंट अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है, कुछ पूछना है तो आप कर सकते हैं, आपको उसका जवाब दिया जाएगा यथासंभव, है ना, एज मच एज पॉसिबल। ठीक, अब हम पढ़ते हैं त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति में इसके पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं, जो वीडियो पहले से उस पर रखे हुए हैं। अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट खोजिए, रिवीजन एग्जाम 2025 मैथ। उसमें आपको चैप्टर 1 से सीरियल वाइज सारे वीडियो मिल जाएंगे, जिससे आप स्टडी कर सकते हैं। जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट भी हैं। ठीक, अब देखिए, अब जो हमको पढ़ना है उसमें मुख्य रूप से साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, ये 6 अनुपात के बारे में हमको पढ़ना रहता है। और ये 6 अनुपात में जो 3 मेजरमेंट है, यानी 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, ये 3 अनुपात हमको याद कर लेने होते हैं। देखिए कितनी लंबी लिस्ट है, याद करना मुश्किल नहीं है लेकिन आसान भी नहीं है। और याद करने से ज्यादा अच्छा क्या है कि हम उसको समझ लें। इतना बड़ा टेबल याद करना इजी है या इन 2 फिगर्स को याद करना इजी है, फैसला आपको करना है। या तो ये इतना बड़ा टेबल याद करना पड़ेगा, और या तो सिर्फ 2 फिगर अगर आप याद कर लें, ओनली 2 फिगर्स, तो ये सारे मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। जब एग्जाम में जहां कोई क्वेश्चन मिल जाए आपको जिसमें साइन 30 हो, कॉस 45 हो, टेन 60 हो, यानी 30 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री का कोई क्वेश्चन हो, तो 30 और 60 डिग्री का कोई क्वेश्चन है तो इस फिगर को रफ में बना लेना है। और अगर 45 डिग्री का है तो इस फिगर को रफ में बना लेना है। कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इन 2 फिगर्स को आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है। बात करते हैं पहले 30 60 की, कि अगर 30 डिग्री और 60 डिग्री का आपको मान लिखना पड़ जाए, साइन का, कॉस का, टेन का, कॉसेक का, सेक का या कॉट का, तो आप क्या करेंगे, इस फिगर को एक रफ ड्रॉ कर लेंगे आप। बहुत इजी है। मैंने यहां 60 लिखा है, यहां 30 लिखा है और यहां पर 90 डिग्री का साइन है। इसके पहले भी कई बार बताया हमने, किसी कोण पे अगर ये खड़ा निशान लग जाए, ऐसे खड़ा, तो समझ लेना है कि वह 90 डिग्री है। तो ये फिगर आपको ड्रॉ कर लेना है, देखना है क्या मान लिखना है। 30 डिग्री के सामने में लिखना है ऑलवेज 1। 30 के सामने कितना लिखना है, 1। 90 के सामने लिखना है 2 और 60 के सामने लिखना है √3। इस तरह से आपको याद कर लेना है। 60 के सामने कितना लिखेंगे, √3 लिख देंगे। बहुत आसान है। 30 डिग्री के सामने 1, 90 डिग्री के सामने 2 और 60 डिग्री के सामने √3 आपको लिख देना है। यदि इतनी सी फिगर आपको याद रह जाती है तो ये 60 डिग्री के 6 अनुपात हैं और ये 30 डिग्री के 6 अनुपात हैं। इसको आप कहीं भी लिख सकते हैं, याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस फिगर को समझ लेना है। फिगर को समझ लेना है। 30 डिग्री के सामने 1, 90 डिग्री के सामने 2 और 60 डिग्री के सामने √3, √3, वर्गमूल 3 लिख देना है। अब देखिए ये सारे मान यही से निकलते हैं, उसी फिगर से। हम स्टार्ट करते हैं साइन 60 डिग्री से। ये है 60 डिग्री। साइन का मतलब सामने वाली भुजा बटे कर्ण, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। कर्ण क्या होता है आप जानते हैं, 90 डिग्री के सामने जो होता है इसी को कर्ण कहते हैं और इंग्लिश में इसी को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। सामने अपोजिट, तो 60 के सामने कितना है, √3 और कर्ण क्या है
2, तो आंसर हो गया √3/2। कितना इजी है समझ लीजिए, जरा भी टफ नहीं है। साइन का मतलब अपोजिट, सामने वाला, बाय कर्ल हाइपोटेन्यूज, तो सामने में √3 और हाइपो में क्या आ गया 2, √3/2 हो गया आंसर। cos 60 क्या होता है? cos का मतलब होता है एडजेसेंट साइड, मिली हुई भुजा, संलग्न भुजा, तो 60 से मिला हुआ कौन है 1, और डिवाइड बाय कर्ल हाइपोटेन्यूज, तो 1/2, 1/2। कितने आसानी से होगा, आप समझ भी नहीं पाइएगा और सवाल हो जाएगा। अब tan 60, यह है 60, tan का मतलब अपोजिट बाय एडजेसेंट, सामने की भुजा बटे संलग्न भुजा, तो √3 और बटे 1, तो बटे में यदि 1 है तो उसे लिखने की जरूरत नहीं, तो ये हो गया √3। अब cosec 60, आप जानते हैं साइन का उल्टा क्या होता है cosec, cos का उल्टा क्या होता है sec, और tan का उल्टा क्या होता है cot, तो साइन है √3/2, तो cosec क्या होगा, इसका उल्टा 2/√3। sec किसका उल्टा है cos का, cos क्या है 1/2, तो इसका उल्टा क्या होगा 2/1, तो जब बाई 1 आएगा बटे 1 तो उसे लिखना नहीं है। cot 30 क्या है, ये cot 60 क्या होगा tan 60 का अपोजिट, इसका अपोजिट उल्टा, तो ये क्या है √3, तो ये क्या होगा 1/√3। एक फिगर आपने अपने दिमाग में बिठा लिया और ये 6 की 6 प्रोपोर्शन इजीली आपने लिख लिया, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं हुई आपको। याद क्या करना है, 30 के सामने 1, 90 के सामने 2 और 60 के सामने √3। अब आइए 30 डिग्री पर, साइन 30 डिग्री, तो ये रहा 30, देखिए 60 के सामने ये था और 30 के सामने क्या है ये है 1, और बटे का यानी 1/2 हो गया। cos 30 बोलेंगे यानी यहां से एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट यानी संलग्न, मिली हुई साइड, तो इससे मिली हुई साइड क्या है ये है √3 डिवाइड बाई 2, √3/2। tan क्या होता है अपोजिट बाय एडजेसेंट, अपोजिट बाय एडजेसेंट यानी सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, तो इसके सम्मुख क्या है 1 और संलग्न क्या है √3, तो ये हो गया 1/√3। अब cosec क्या होता है, cosec होता है किसका उल्टा साइन का उल्टा, तो ये 1/2 है, तो इसे हम क्या लिखेंगे 2/1, लेकिन बाई 1 हो, बटे के नीचे जब 1 हो तो उसे लिखा नहीं जाता है। ये sec है, sec किसका उल्टा होता है cos का उल्टा, cos क्या है √3/2, तो इसको जब आप इनवर्स करेंगे, इसका जब आप गुणात्मक विलोम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 2/√3, 2/√3। cot, cot किसका उल्टा है tan का उल्टा, tan क्या है 1/√3, तो इसका इनवर्स, इसका उल्टा क्या होगा √3/1, तो जब बाई में 1 आए तो उसे लिखने की जरूरत नहीं, हो गया। देखिए सिर्फ एक फिगर को आपने याद किया कि 30 के सामने 1, 90 के सामने 2 और 60 के सामने √3, इतना सा आपने याद कर लिया, तो 6 अनुपात ये और 6 अनुपात ये, आप जहां चाहें देख कर लिख सकते हैं, साथ में चिट ले जाने की कोई जरूरत नहीं, साथ में कोई नकल करने की जरूरत नहीं, बस अकल का इस्तेमाल करना है, इस एक फिगर को याद रख लेना है। जैसे ही कोई क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स में पेपर में मिले, कहीं भी रफ जगह पर ऐसी एक फिगर ड्रॉ कर लेना है और ये वैल्यू पुटअप कर लेना है बस। अब जो मान चाहिए 30 डिग्री का वो लिख दीजिए, जो मान चाहिए 60 डिग्री का वो लिख दीजिए। अब आते हैं हम 45 डिग्री पर, 45 डिग्री पर। 45 डिग्री के लिए इस फिगर की आवश्यकता नहीं है।
45 डिग्री के लिए ये फिगर बनाना होगा। इसमें ये है 90 डिग्री, ये है 90 डिग्री, तो ये 45 और ये 45। आप जानते हैं कोई ऐसा त्रिभुज जिसके दो कोण बराबर हो उसकी दो भुजाएं भी बराबर होती हैं, क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं उसको। तो अगर ये भुजा बराबर तो ये भुजा भी बराबर, तो हम इसको भी एक लिखेंगे और इसको भी एक लिखेंगे, ये भी 1 और ये भी 1, तो ये भी एक और ये भी एक, तो पाइथागोरस थ्योरम अगर लगा दें तो ये हो जाएगा √2। आपको पाइथागोरस थ्योरम एग्जाम में लगाने की जरूरत नहीं है, याद कर लेना है कि दोनों साइड 1 1 और जो इसका कर्ण है हाइपोटेन्यूज, ये जो इसका कर्ण है ये √2 होगा। 45 डिग्री के सवाल के लिए इस फिगर को दिमाग में रखना होगा, क्योंकि इसमें तो 45 है नहीं, 30 है, 60 है, 45 तो है नहीं, तो 45 के लिए इस फिगर को करेंगे। दोनों 90 डिग्री बनाने वाली जो साइड्स हैं वो ये भी 1 होगी और ये भी 1 होगी, और जो हाइपोटेन्यूज है वो √2 होगा। अब देखिए जो मान लिखना है लिख सकते हैं। साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री, अब यहां से देखेंगे तब भी वही बात और यहां से देखेंगे तब भी वही बात। अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, यानी सम्मुख भुजा बटे कर्ण, यानी 1/√2, 1/√2। cos 45 का मतलब होता है एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, संलग्न भुजा, मिली हुई भुजा। तो इस 45 से मिली हुई भुजा क्या है? ये है। ये कितना है? 1 और बाय हाइपोटेन्यूज कर्ण, यानी 1/√2, 1/√2। tan 45, tan का मतलब होता है अपोजिट बाय एडजेसेंट, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, तो इसके सामने भी 1 है और इससे मिला हुआ भी 1 है, तो 1/1, 1/1 का मतलब क्या होगा? 1, तो हम लिख देंगे 1। कॉसेक 45 डिग्री, तो कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। साइन क्या है? 1/√2, 1/√2, तो हम इसको क्या करेंगे? पलट देंगे। इसे कहते हैं गुणात्मक विलोम, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। तो हम लिखेंगे √2/1, तो बटे में 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है। सेक किसका उल्टा होता है? सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। कॉस क्या है? 1/√2, 1/√2, तो इसका जब हम विलोम लिखेंगे गुणात्मक, जब इनवर्स लिखेंगे हम तो उल्टा कर देंगे, तो √2/1, और अगर बटे में 1 है तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है। अब आइए tan पर। tan तो ऊपर हम लिख चुके, यहां हमको लिखना है cot। तो cot किसका उल्टा होता है? tan का उल्टा। tan कितना है? 1, तो उसका उल्टा होगा cot, तो 1 का उल्टा क्या होगा? 1। 1 का इनवर्स क्या होगा? 1, तो ये हो गया 1। देखिए, हो सकता है बहुत आपने दिमाग लगाया हो कि टेबल को याद कर लिया जाए। एक टेबल बना हुआ है आपके बुक में, उसके अंदर में 0 डिग्री की भी वैल्यू लिखी है और 90 डिग्री की भी वैल्यू लिखी है, लेकिन जो क्वेश्चन आपको करने के लिए मिलते हैं उसमें 0 डिग्री और 90 डिग्री का यूज वाला कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलता है। हाँ, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलते हैं, ऑब्जेक्टिव में आपको क्वेश्चंस ऐसे मिलते हैं जिसमें 0 डिग्री और 90 डिग्री के बारे में आपको पढ़ना होता है। लेकिन 30, 45, 60 इसमें इतनी वैल्यूज हैं और इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। 30, 60 के लिए इस फिगर को याद रखें। 30 के सामने 1, 90 के सामने 2 और 60 के सामने √3। और 45 में ये फिगर यूज करनी है, ये भी 1, ये भी 1, और 90 के सामने जो कर्ण है जिसे हाइपोटेन्यूज कहा जाता है वो है √2। इतना मान अगर आप लिख लेते हैं, इसका मतलब है कि आपको इतना चार्ट याद करने की जरूरत नहीं है। बने रहिएगा हमारे साथ, हम ऐसी ही हल्की हल्की ट्रिक्स आपको एग्जाम तक ऐसा बताएंगे कि आपको मैथ से ज्यादा आसान
कुछ भी नहीं लगेगा, लगेगा सबसे इजी मैथ ही है और इससे ज्यादा इजी कोई है ही नहीं। अब हम करते हैं अगला सवाल। हाथ कंगन को आरसी क्या है और पढ़े लिखे को फारसी क्या है? अभी जो मैंने आपको बताया कि आपको मान याद करने की आवश्यकता नहीं है, मैं अब आपको इसे प्रूव करके दिखा देता हूं, प्रैक्टिकली दिखा देता हूं और आप ही की पुस्तक के एक प्रश्न से मैं इसे सॉल्व कर दूंगा। पहला क्वेश्चन देख रहे हैं आप, मान निकालना है cos 45 डिग्री बटे sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, cos 45 डिग्री। अब देखिए 45 वाली ये फिगर है, cos का क्या मतलब है? एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, संलग्न भुजा बटे कर्ण, तो संलग्न भुजा 1 और कर्ण रूट 2, तो 1 बटे रूट 2। हम इसे लिखेंगे इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2 बाई सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। सेक, अब 30 की बात है तो यहां देखिए सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। कॉस मालूम कीजिए, उसको उलट दीजिए, कॉस मालूम करके उसको उल्टा कर दीजिए। तो कॉस क्या होता है? एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, संलग्न भुजा बटे कर्ण, ये संलग्न भुजा है अब बटे कर्ण, रूट 3 बटे 2। इसको अब हम उल्टा करके क्या लिखेंगे? 2 बटे रूट 3, तो हम लिखेंगे यहां 2 बटे रूट 3 प्लस कॉसेक 30। कॉसेक किसका उल्टा है? साइन का। साइन 30 मालूम कर लीजिए, उल्टा कर दीजिए, यह है 30 डिग्री। साइन क्या होता है? सम्मुख यानी सामने वाली भुजा बटे कर्ण। देखिए मैं सम्मुख और संलग्न बोल रहा हूं, बहुत से बच्चों को जो पढ़ाया जाता है उसमें सम्मुख और संलग्न नहीं बताया जाता, आधार और लंब बताया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो तरीका गलत है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा इजी और मिस्टेक होने के चांसेस 0% होते हैं अगर आप उसे इस तरह से समझ ले कि सम्मुख, संलग्न और कर्ण, सम्मुख, संलग्न और कर्ण, अपोजिट, एडजेसेंट, हाइपोटेन्यूज। अगर आपको इसको सही से समझना है तो इससे 2 वीडियो पहले चले जाइए, जो इस चैप्टर का पार्ट 1 है, इस चैप्टर का पार्ट 1 है, उसमें जाकर आप देखिए, बहुत डिटेल से मैंने समझा के रखा है उसमें। तो हम बात कर रहे थे साइन 30। साइन 30 यानी सामने वाली भुजा बटे कर्ण, तो 1 बटे 2, और उसको उल्टा करेंगे तो कॉसेक आ जाएगा, तो 1 बटे 2 का उल्टा 2 बटे 1। यूजुअली तो हम बटे के नीचे 1 है तो नहीं लिखते हैं, लेकिन यहां लिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसके बगल में कुछ है जिसे हमको सॉल्व करना है। अब देखिए ये आया ऊपर 1 बाई रूट 2, नीचे क्या हुआ गौर से देख लीजिए, रूट 3 और 1 का एलसीएम रूट 3, ऊपर क्या होगा 2 प्लस, और ये 2 रूट 3, 2 प्लस 2 रूट 3। अब यहां पर अगर हम चाहें, मैंने पहले भी कई बार कहा है, बोर्ड पर जगह कम होने की वजह से मैं कभी कभी बगल में लिखता हूं इस तरह से, लेकिन आपको नहीं लिखना है, नीचे नीचे लिखते चलना है आपको। तो ये हो गया 1 बाई रूट 2, और ये जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा? पलट जाएगा। अब देखिए ये 1 बाई रूट 2 तो उसी तरह लिखा रह गया, और ये जो नीचे में है इसको जब वहां ले जाएंगे साइड में तो पलट जाएगा, तो रूट 3 चला जाएगा ऊपर और नीचे हो जाएगा 2 प्लस 2 रूट 3। अगले स्टेप में रूट 3 को 1 से गुणा करेंगे तो हो गया रूट 3, और ये रूट 2 जब इसको गुणा करेगा तो ये हो जाएगा 2 रूट 2, और फिर रूट 2 जब इसको गुणा करेगा तो हो जाएगा 2 रूट के अंदर 2 और रूट के अंदर 3, तो 2 3 6, ये हो जाएगा 2 रूट 6। अब अगले स्टेप में आप चाहें तो रूट 3 बटे 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, या 2 को अगर आप कॉमन निकाल लें तो अंदर लिख सकते हैं रूट 2 प्लस रूट 6। लेकिन इतना करने से अच्छा है कि आप इस सवाल को इस तरह लिखकर छोड़ दें। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं मिटा करके कि इस सवाल का आंसर जो है वो बहुत दूर तक जाएगा, और 2 नंबर का ये सवाल आएगा, और आपको पूरा करना भी चाहिए। लेकिन एग्जामिनर के पास आंसर क्या है इसका कोई अता पता
नहीं है। यूजुअली इस आंसर को यहां पर फिनिश किया जाता है √3, और यहां क्या करते हैं, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, तो 2 को यहां कॉमन निकाल करके और √2 को भी कॉमन निकाल करके अंदर लिख देते हैं 1 + √3। 2 √2 को देखिए, ये तो पहले ये ब्रैकेट में मान लीजिए इसको, तो √2 तो पहले से बाहर है और 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, तो 2 को बाहर निकाल दिया, तो क्या निकल गया 2√2, 2 वर्गमूल 2, यहां कुछ नहीं बचा तो 1, और यहां बचा √3। वैसे अभी इसको अगर करना चाहें आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं, 1 - √3 से ऊपर और नीचे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसके आंसर को और आगे तक निकाल सकते हैं, लेकिन यूजुअली आंसर एग्जामिनर के पास यहीं पर फिनिश रहता है, इसलिए इसे आप यहीं पर फिनिश कर सकते हैं। अब आइए इस सवाल में, यदि tan a + b बराबर √3 हो और tan a - b बराबर 1/3 हो, सॉरी 1/√3 हो, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात करते हैं। यहां पर हम कहेंगे चूंकि tan a + b बराबर √3 है ना भाई, tan a + b बराबर √3 क्यों लिखा हमने, गिवन दिया गया है। tan a + b बराबर √3 कहा, तो आप बताइए कि √3 किसका आता है, √3 कौन से tan का मान है, tan यानी सामने बटे कर्ण, सामने बटे संलग्न, तो √3/1, तो √3 किसके सामने है, 60 डिग्री के सामने है, तो हम कहेंगे tan 60 डिग्री ये बराबर होता है √3 के। तो ये √3 बराबर हो गया ना, जब ये दोनों बराबर हो गया तो ये भी इसके बराबर होगा, a + b बराबर 60 के, ये हो गया समीकरण नंबर 1। फिर कहा tan a - b, tan a - b बराबर 1/√3, लेकिन हम देखते हैं कि 1/√3 किसका tan आता है, 1/√3, 1 किसके सामने है, 30 के सामने है, यानी हम कह सकते हैं कि tan 30 डिग्री ये बराबर है 1/√3 के। अब हमको झगड़ा तो करना नहीं है, बुक में लिखा है कि tan a - b बराबर है 1/√3 के, और हम कह रहे हैं tan 30 बराबर है 1/√3 के, यानी ये और ये तो एक ही बात है, इसका मतलब ये और ये भी एक ही बात है, यानी a - b ये बराबर होगा 30 के, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। 5 नंबर का ये सवाल आएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल किया होगा आपने, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ये उसी तरह का सवाल आ गया। समीकरण 1 में +b है और समीकरण 2 में क्या है, -b है, यानी समीकरण 1 में 2 को अगर जोड़ दें तो ये b फिनिश हो जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर, इस तरह से लिखना पड़ेगा, जोड़ने पर, तो समीकरण 1 है a + b बराबर 60 और समीकरण 2 है a - b बराबर 30। अब देखिए +b - b क्या हो गया, 0, तो a और a क्या हो गया, 2a, और 60 और 30 क्या हो गया, 90। अब देखिए हम लिखेंगे a बराबर 90, और जो 2 गुना कर रहा था वो क्या करेगा, भाग, तो 2 से भाग देने का मतलब क्या कर देना होता है, आधा, तो 90 का हाफ, 90 का आधा क्या हो गया, 45, ये रहा a बराबर 45, मान निकल गया a का। अब डिग्री लगा दीजिए फाइनल आंसर जब आ जाए तो। समीकरण 1 में a बराबर 45 रखने पर, 45 रखने पर, अब इसके बाद जो ये सवाल हो रहा है तो ध्यान रखिए, इसमें त्रिकोणमिति का कोई लेना देना नहीं है, ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण को जिस तरह किया जाता है उसी तरह से इसको किया जा रहा है। तो समीकरण 1 है a + b बराबर 60, जिसमें a का मान है 45, 45 + b बराबर 60,
तो b बराबर होगा 60, अब प्लस 45 उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस 45, तो b बराबर कितना आ गया 15 डिग्री। अब बहुत अच्छा होगा यदि आप एक लाइन में फिर से आंसर को लिखें ताकि एग्जामिनर को ढूंढने में दिक्कत नहीं हो। ए देयरफॉर ए बराबर 45 डिग्री और बी बराबर 15 डिग्री 15 डिग्री। डिग्री का निशान ऊपर में नहीं लगाया जाता है, थोड़ा सा दाएं तरफ ऊपर में लगाया जाता है और बहुत बड़ा नहीं लगाया जाता है और पॉइंट भी नहीं लगाया जाता है। बीच में जगह खाली दिखनी चाहिए और जो सर्कल है गोला उसके बीच में, ये रहा आपका आंसर। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए। थैंक यू।